अस्सलाम वालेकुम। आज हम डे 8 में हैं और हम सीख रहे हैं कि हमने कैसे जो है अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करके उन वाले थिंकिंग पैटर्न्स पे लेके आना है जो कि नॉर्मली पतले लोगों के होते हैं। ठीक है, तो आज जो है डे 8 में है एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से प्लान मील्स करने हैं और किस तरीके से शॉप करना है फूड्स के लिए जो कि आपने पकाने हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने जो शेड्यूलिंग होती है ना उसमें इंक्लूड करनी होती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको टाइम नहीं शेड्यूल करते हैं कि प्रॉपर हम उसको कहने के थॉट नहीं देते ना, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि जो भी टास्क आपने करने हैं ना अपना वेट लॉस अचीव करने के लिए वो आप स्किप करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि हर वक्त हमारे में इतनी मेंटल एनर्जी नहीं होती कि हम हर वक्त डिसीजन लेते रहें स्पॉन्टेनियस कि जी अब मैं इस तरह से डाइट करनी है उस तरह से करनी है। तो पहले जितने हमने डिसीजन लिए होंगे ना रिगार्डिंग योर डाइट, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में ना आपके वही चीज़ काम आती है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आपने अपने ज़हन में याद रखनी है। अक्सर लोग ना समझते हैं कि जी डाइट थेरेपी शुरू कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बेसिकली डाइट थेरेपी इज़ स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, आप हेल्थ अपनी इंप्रूव कर रहे हो, ओवरऑल अपनी जो है आपने वेट इंप्रूव करना है या जो भी आपको मेडिकल कंडीशन है आपने इंप्रूव करना है अपनी डाइट के थ्रू। तो मैजिकली तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। यू डू हैव टू डू सम वर्क फॉर योरसेल्फ और आपने टाइम पुट करना है, प्रॉपर टाइम और एनर्जी देंगे तो ही ठीक होगा। अब ऑब्वियसली जब आपने खाने को डाइट को प्रॉपर टाइम देना है, एनर्जी देनी है, तो दूसरे जो टास्क हैं वहाँ से आप एनर्जी शिफ्ट करके अपनी डाइट की तरफ लेके आओगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली अपना टाइम जो है इसके लिए क्रिएट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ठीक है, हम सोचते रहते हैं कि जी हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। आप वेट ही करते रह जाते हो और उतनी देर में आपकी हालत जो है या जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है वो वर्सन होती है, वो इम्प्रूव नहीं होती। ठीक है, ओके, हमने बेसिकली क्या करना है, हमने शेड्यूल करना है डाइटिंग के लिए टाइम और उसके अलावा अपने जो रेगुलर टास्क हैं जो कहने के अननेसेसरी हैं उनको डिक्रीज़ करना है। किसी और से कह देना है कि वो कर दे और एलिमिनेट हमने करते जाना है काफ़ी सारे टास्क एंड एक्टिविटीज़ जो हमें पता है कि हमें उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने ज़हन में बिठानी है कि ये जो भी काम हम करने जा रहे हैं ना, ये डेफ़िनेटली इसको टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है और आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आपको विलिंग होना चाहिए कि जो भी आपको करना है ना, आपने करना है ताकि आपका वेट लॉस हो सके और ऑब्वियसली जब एंड में आप अचीव करोगे अपना वेट लॉस तो इट विल डेफ़िनेटली बी वर्थ इट। ठीक है? तो पहला स्टेप इसमें प्रोसेस में ये है कि आपने फिगर आउट करना है कि कितना टाइम आपको चाहिए डाइटिंग के लिए। ठीक है? स्पेशली जब इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो शुरू-शुरू में आपको अंदाज़ा नहीं होता, आपके लिए नया होता है सारा कुछ, नए तरीके से डाइट शिफ्ट करना, क्योंकि पहले तो हम स्पॉन्टेनियसली कर रहे होते हैं ना, हम इतना कुछ ख़ास सोचते तो नहीं है कि हमने किस तरीके से खाना है, क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है। तो अब क्योंकि आपने एक प्रॉपर डाइट शुरू करनी है, उसके लिए आपको कुकिंग टाइम चाहिए, आपने ग्रोसरीज़ परचेज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ों का जो टाइम है ना, वो आपने ऑलरेडी अपने वीक में अलॉट कर लिया होना चाहिए। ठीक है? ओके। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको फूड प्रिपेयर करने का टाइम मिले। तो उसमें फिर ये होता है कि जो रेडिली अवेलेबल फूड्स होते हैं वो आप मेरे से डिस्कस करके अपने लिए सजेस्ट करवा सकते हो कि आप कौन से एरिया में रहते हो और आपको कौन से रेडिली अवेलेबल हैं फूड्स, ताकि उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान जो है वो पहले चूज़ किया जाए और आपको ना लाइक डाइट प्लान में भी वो फूड्स इंक्लूड कर दिए जाएँ और आपके पास बैकअप भी हो कि इनकेस अगर आपको नहीं अवेलेबल तो आपने बैकअप में क्या लेना है। ओके, तो बेसिकली आपने टाइम किस-किस चीज़ को लेके अलॉट करना है अपने वीक में, वो ये है कि प्लान करने हैं अपने मील्स। ठीक है? शॉपिंग करनी है उन फूड्स के लिए जो आपको चाहिए, खाने प्रिपेयर करने हैं, बैठ के आपने खाना खाना है प्रॉपर्ली, स्लोली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे रहे हो, खाने को जल्दी-जल्दी खा रहे हो, तो इट इज़ हाइली लाइकली कि आपने जो है, वो सही तरीके से टाइम जो है वो मैनेज नहीं किया हुआ। एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है और ऑब्वियसली जो आपके टास्क वगैरह हैं जो कि डेली होते हैं उसको भी आपने चेक ऑफ करना है एंड डेली जो आप वीडियोस देख रहे हो, आप नई चीज़ें लर्न कर रहे हो, उसको भी आपने थोड़ा बहुत टाइम देना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, ये देखें ये चार्ट है जिसमें एक पर्सन ने ना अपना पूरा टाइम जो है वो एलोकेट किया हुआ है कि उसने ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन का टाइम भी उसने एलोकेट किया हुआ है और अगर उसने मार्केट जाना है तो उसका भी उसने टाइम एलोकेट किया हुआ है, वॉकिंग का और ईटिंग प्लान जो उसने करना है। ठीक है, या दूसरे जो प्रोग्राम के टास्क है, हर चीज़ का टाइम जो है ना उसने एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसने वीक के हर डे में ना, वीकडेज़ में उसने क्या करना है, फिर सैटरडेज़ को कोई एक्स्ट्रा काम करने हैं, संडेज़ को एक्स्ट्रा काम करने हैं, हर चीज़ का उसने टाइम एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने किस तरह से खुद टाइम क्रिएट करना है, एक ये भी चार्ट है। ठीक है, कि उसने कितने बजे उठना है, टाइम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है और उसने हर टाइम पे ना बताया हुआ है कि मैंने कौन-कौन सा टास्क करना है। ठीक है, अगर जो आप मेरे साथ थेरेपी में हो तो आई विल गिव यू दिस टेम्पलेट फॉर फ्री। ठीक है, मैं आपको ये टेम्पलेट प्रिपेयर करके प्रिपेयर्ड है, आपको ये शेयर कर दिया जाएगा।
ठीक हो गया? तो आपने इसी को यूज़ करते हुए अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करना है। अब दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है रिड्यूस कैसे करनी है अपनी एक्टिविटीज़। आपने ना बेसिकली अपनी सारी जो डे की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डालना है। एसेंशियल एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं, हाइली डिज़ायरेबल कौन-सी हैं, डिज़ायरेबल कौन-सी हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने एसेंशियल एक्टिविटीज़ और हाईली डिज़ायरेबल पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और कोशिश करनी है कि यहाँ से हम ज़्यादातर टास्क एलिमिनेट करके और यही वाला टाइम हम डाइट पे और प्रिपरेशन पे और फूड पे, रीडिंग पे हम स्पेंड करेंगे, ठीक है? तो अगेन अगर आप मेरे साथ डाइट थेरेपी में हो तो आई विल सेंड दिस चार्ट टू यू, आप खुद से उसको फिल कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, गूगल डॉक्स होगा, अवेलेबल होगा, आप ईज़िली जिस तरह से उसको मैनेज करना चाहो आप कर सकते हो इश्यूज़। और अगर आप जानना चाह रहे हो कि मैं कौन-सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ, तो पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएगा। आपके पास टैबलेट है, इवन फ़ोन है, आपके पास स्टाइलस है, तो आप इज़िली उसमें इसको एडिट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपके कुछ थॉट्स आ जाती हैं, कुछ जो हैं थॉट्स अपने क्लाइंट्स की मेंशन की हुई हैं, जिस पर्सन ने बुक लिखी है, ठीक है? डॉक्टर बेक की बुक है बेसिकली। तो इसमें उन्होंने कुछ अपने क्लाइंट्स की बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि आई शुडन्ट डू एनीथिंग दैट इनकन्वीनियंसेस अदर्स, आई हैव टू बी बेस्ट मदर पॉसिबल, ठीक है? आई हैव टू कीप माई होम इन परफेक्ट ऑर्डर, और इसके अलावा डू आई ट्रूली हैव कंट्रोल ओवर माई शेड्यूल। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमें लग रहा होता है कि ओवरवेल्म्ड है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं, हमें नहीं आता करना, ये यूजुअली जो शेड्यूलिंग में जिसको ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना, उसको डाइट थेरेपी में तो डेफ़िनिटली ये इश्यूज़ आ रहे होंगे। तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने ये वाला टास्क जो मैं आपको कह रही हूँ, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके, कुछ सैबोटाइजिंग थॉट्स आ जाती हैं कि भई मैं स्पॉन्टेनियस पर्सन हूँ, मेरे से तो नहीं काम होता, मतलब मैं तो नहीं कर सकता कि मैं जो है ना अपना टाइम हर चीज़ शेड्यूल करूँ। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ अपनी स्पॉन्टेनिटी जो है आपको गिव अप करनी पड़ेगी, और जब तक आपकी रूटीन नहीं बनती। देखें, जब आप डाइट थेरेपी शुरू करेंगे ना, डेफ़िनिटली स्टार्ट में आपको मसला होगा, आपकी एक रूटीन सेट करने में टाइम लगता है। तो जो प्रोसेस आपने 3 महीने में कंप्लीट करना है, वो इस प्रोग्राम के थ्रू आप विदिन 6 वीक्स, बल्कि उससे भी हाफ टाइम है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाते हो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म जो है स्पेंड ना करना पड़े डाइट करने के लिए, ठीक है? लेकिन आप ये देखिएगा कि आप दूसरी चीज़ों में जो है स्पॉन्टेनियस हो सकते हो। फ़िलहाल आप डाइट थेरेपी को अपनी प्रॉपर रूटीन दो, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से करो, आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली, जैसे आपकी आदत बनती जाएगी, आप उसको जैसे मर्ज़ी कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ ये होगी कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतने स्टेप्स करता फिरूँ प्रोग्राम में। तो ऑब्वियसली देखें, अगर आपको कहा जाए कि आपने दिन में 3 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवानी है, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी, फिर आप कहीं न कहीं से टाइम निकालेंगे ना वो करवाने के लिए। तो इसी तरह से बजाय इसके कि आप एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन तक पहुँचो, आप अभी थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के तो आप जो है अपने आप को फाइंड करो उस टाइम को, ताकि आप शेड्यूलिंग भी करो, प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। वीडियो जो है मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। कुछ वीडियोस होती हैं कि उसमें मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने पड़ते हैं, जिसके बगैर बात को क्रॉस करना, बात को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ख़ैर एनीवे, मैंने अपनी कोई पूरी कोशिश की है कि इसको शॉर्टर से शॉर्टर रखूँ। ओके, राइटिंग में आपने लाज़मी कमिट करना है। टू मेक टाइम एंड एनर्जी फॉर डाइटिंग आई एम गोइंग टू, और जो आपने करना है आप वो लिख के आप मुझे सेंड कीजिएगा। एंड नेक्स्ट आपका हो गया कि आपने टू डू लिस्ट आज की क्या है, ठीक है? मैंने अपने एडवांटेजेस रिस्पॉन्स कार्ड पढ़ लिए हैं, आई रेड माई अदर रिस्पॉन्स कार्ड्स, आई एट स्लोली, और आपने से कितने टाइम आपने स्लोली खाया, आई गेव माई सेल्फ क्रेडिट, कितने टाइम आपने किया, आपने आपको क्रेडिट दिया, आई लुकड एट द वीक अहेड शेड्यूल डाइटिंग into my calendar and figured out how to eliminate or cut back some activities। जो दोनों मैंने आपको चार्ट्स दिखाए हैं या आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसके हिसाब से अपनी ये जो एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट कर सकते हो। और टास्क को आपने या तो डेलीगेट कर देना है किसी और फैमिली मेम्बर को, या एलिमिनेट कर देना है, फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो। अब तो हर चीज़ जो है वो आउटसोर्सिंग पे चल रही है, ठीक है? तो अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट थेरेपी करना चाह रहे हो तो कोशिश करें कि आपने एनर्जी जो है ना कंज़र्व करके उसको वहाँ पे स्पेंड करें जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? ओके, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है, आई एम गोना डू इट अगेन। ये बेसिकली थिंक टैंक प्रोग्राम है, और उसके जो है हम डे नंबर 7 डे नंबर 8 में बात कर रहे हैं कि अपना टाइम और एनर्जी आपने किस तरीके से सेव करना है, ठीक है? सो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर वन ऑफ माय क्लाइंट्स, पास्ट या प्रेजेंट। तो आपके साथ जो है डाइट थेरेपी चल रही है, तो उसी का पार्ट है ये प्रोसेस का। अगर आप खाली ये प्रोग्राम लेना चाहते हो तो दैट वुड बी सेपरेट, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉब्ली आप सेपरेट प्रोग्राम में आए होगे या डाइट थेरेपी के साथ आए होगे। जिन्होंने डाइट थेरेपी नहीं ली, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप कोई ना कोई डाइट प्लान अपने लिए प्रॉपर पिक करो। बेहतर ये होता है कि इवन हल्का-फुल्का भी ईज़ी सा डाइट प्लान भी फ़ॉलो किया जाए ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।